नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम, सत श्री अकाल जी। मैं दिल्ली दा पंजाबी मुंडा राकेश और मेरे नाले बिहार दी बबनी सरिता। सवेरे सवेरे ठंड च दोनों तुहाडे नाल आ। हाँ, प्रणाम जी, प्रणाम, सादर प्रणाम। आप लोग ठीक ठाक होंगे। और सबसे पहले आकर के इनका हालचाल हम पूछ लेते हैं, क्योंकि जब जाते हैं ना तो हमको बहुत डर लगा रहता है कि जाने के बाद घर में क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा। तो ठीक ठाक है आप? हाँ भाई, घर ते बड़ा कुछ होंदा, मैं दसदा रहना विच विच। आज भी दसांगा, कुछ कुछ तो होंदा ही रहंदा, तुहानू पता कई। मगर मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। डंडे खान की आदत हो गई है और डंडे खा खा के भी मनु होंदा कुछ नहीं। ओए होए, की गल है भैया, ए पंजाबी गबरू जवान नू ते डंडे खान की आदत पै गई है। लेकिन जेड़े सड़क की मतलब जो सड़क पे लोग चलते रहते हैं ना, वो एक दूसरे के लिए डंडे ना निकाले। इसके लिए हम गुजारिश कर देते हैं अपने साथियों से कि भैया अगर कहीं ये जो इतनी ठंड पड़ रही है, कुहासे पड़ रहे हैं और फॉग जो होता है ना, उसमें थोड़ा थोड़ा दिखाई कम देता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चश्मे वाले हैं। चूंकि मैंने कहा कि वो फॉग जो है चश्मे भी आ जाता है, तो लोग चश्मा उतार के गाड़ी चलाते हैं इन दिनों, समझ गए। तो अब क्या होता है कि जब चश्मा उतार के चलाते हैं तो बहुत नजदीक की चीजें ना उन्हें दिखाई नहीं देती है। इसके वजह से होता क्या है कि गाड़ियां एक दूसरे से सट जाती है। तो भैया अगर सट गई है तो गुस्सा करने की क्या जरूरत है। एक बात है ना, इंश्योरेंस कराया हुआ है ना गाड़ी का, तो ये कह के एक दूसरे से मुस्कुरा करके कह दीजिए कि भैया आपका इंश्योरेंस है ना, हाथ मिलाइए और आगे चले जाइए। क्योंकि लड़ाई करने का कोई अंत नहीं होता है। और ये जो रोड रेस होती है ना राकेश, ये बहुत ही गड़बड़ बात है। रोड रेस तो बड़ी खराब गल है जी, ऐसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। और भाई देखिए, ऐसा है कि सड़क पे चलते हुए कभी ना कभी किसी न किसी से कोई ना कोई गलती होती रहती है। तो इसमें एक दूसरे से झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। और बस प्यार से, अगर आपके पास फूल है तो दे दीजिए और आगे निकल जाइए। फूल दीजिए नहीं दीजिए, लेकिन एक मुस्कुराहट जरूर दे दीजिए। इसलिए क्योंकि अगर आप मुस्कुराहट नहीं देते हैं, आप गुस्से में वहां से आगे निकल जाते हैं या बहसबाजी के बाद निकल के जाते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपका दिन खराब होता है, सारा दिन आपको टेंशन रहता है। लेकिन अगर मुस्कुराते हुए कोई आगे चला जाता है, कोई बात नहीं, हम इंश्योरेंस से इसकी भरपाई कर लेंगे, कह के चला जाता है ना, तो आप पूरी जिंदगी याद रखेंगे। अगर दोबारा कभी ऐसा ना हो कि किसी की गाड़ी किसी में टक्कर खाए, किसी की गाड़ी सड़क पे खराब हो और एक दूसरे को परेशानी का सबब बने। लेकिन आज से हम ये कहते हैं कि अगर आपके साथ सड़क पे चलते हुए कोई परेशानी हो रही है या परेशानी का सबब है कोई चीज, तो हमें खबर करिए ना, हम बताएंगे ना। और आप खबर करेंगे तो इसको व्यस्त भी रखेंगे ना। तो भैया व्यस्त रखने के लिए कौन कौन से 3 रास्ते हैं, वो तो यही बताएगा। भाई मैं 3 रास्ते बताऊंगा, लेकिन भाई आज लोहड़ी का त्योहार है सरिता जी। अगे कुछ भी कहिए, पहले साहब ने लोहड़ी दिया, लख लख बधाइयां दे दीजिए। बधाइयां जी, बधाइयां तुहानू भी गबरू जवान, लख लख बधाइयां भी। और खाओ पियो, मस्त रहो, नचो गाओ और सब नू मिल बंद के अपने कोल रखो। हाँ जी, वो की कहते ने ओनू गचक गचक कहने ना, फूले खाओ, गचक खाओ, मूंगफली खाओ, जो माने वो खाओ भाई। बस जिंदगी च रिदम बनाए रखो। अब मैं बता देता हूँ हमारे 3 रास्ते कौन कौन से हैं हमारे पास पहुंचने के लिए। ये है हमारा टेलीफोन नंबर, जल्दी से नोट करिए, 23421309 23421309 23421309। और हमारा SMS भेजने के लिए नंबर नोट करें, 5301053010 530110। लेकिन मैसेज लिखने से पहले VBS डी जरूर लिखें और उसके बाद एक स्पेस जरूर दें, तभी मैसेज हम तक पहुंचेगा। और हमारी ईमेल आईडी है rjvividbharati@gmail.com जी। और पीछे मुड़ के जरूर देखिए, बहुत एक अच्छी बात है। और तुम कहोगे कि ये तो बबनी तो रोजे तैबे करती है, तो हम देखो ऐसा है कि ये खासियत भी किसी किसी के पास होती है बबनी, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं तेरी बात सुनूंगा, क्योंकि तेरी जो बातें होती है ना, वो जिंदगी में बहुत मायने रखती हैं, अगर ध्यान से उनको जीवन में शामिल कर लिया जाए तो शामिल कर लीजिए आप भी। देखिए, रिश्ता जो होता है ना, पुस्तक की तरह, किताब की तरह होता है जी। गलती पन्ने की तरह होती है। अच्छा। जिंदगी में मतलब रिश्ता पुस्तक की तरह होता है और गलती एक पन्ने की तरह होती है। तो कभी गलती हो जाए तो गलती वाला पन्ना फाड़ दीजिए। हाँ, पलट भी सकते हैं। हाँ, पर उस एक पन्ने के चक्कर में पूरी किताब मत खो देना भाई, अपनी जिंदगी की पूरी किताब मत गंवा भाई देना। समझ गए हो बबनी दी गल। बबनी जो भी कहती है बहुत अच्छे से कहती है। तो भैया अगर जिंदगी में कोई गलती हो भी गई है, किसी से कुछ अनबन हो भी गई है, तो उस पन्ने को बहुत देर तक सामने मत रखिए, उसको जल्दी से जल्दी फाड़ दीजिए या पलट दीजिए और उसे कुछ सीख लीजिए। हाँ?
चौराहे से रास्ते चार निकलते हैं, तो इस चौराहे से रास्ते चार निकलते हैं। अपने अपने रास्ते पे चार सिपाही चलते हैं, इस चौराहे पर है यारो अपनी बादशाही। जरा देख जरा देख जरा देख तो पीछे मुड़ के ओ जाने वाले राही। इंसाफ के दामन को हम हरगिज़ ना छोड़ेंगे, इंसाफ के दामन को हम हरगिज़ ना छोड़ेंगे। ये कानून जो तोड़ेगा हम उसकी टांगे तोड़ेंगे। हम मनमौजी बात करेंगे बस अपनी मनचाही। जरा देख जरा देख जरा देख तो पीछे मुड़ के ओ जाने वाले राही। 1 2 3 4 बीच चौराहे पे खड़े हो गए हम चार सिपाही, हम चार सिपाही, हम चार सिपाही, अपने सपनों को पूरा करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ, जो लाए हैं होम लोन्स, कार लोन्स, एजुकेशनल लोन्स और होम लोन्स इजी टेक ओवर, लो इंटरेस्ट रेट, 0 प्रोसेसिंग फी और इंस्टेंट सैंक्शन के साथ। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अच्छे लोग, अच्छा बैंक। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अब आप मुगली घुट्टी 555 हमारी ऑनलाइन वेबसाइट mg555.com पर भी खरीद सकते हैं। विविध भारती दिल्ली FM 106.4 मेगाहर्ट्ज। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। ਬਈ ਇਹ ਸੁਰੀਲੇ ਧੜਕਣ ਤੇ ਦੋ ਸੁਰੀਲੇ ਬੰਦੇ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਾ ਰਕੇਸ਼ और दूजी है बिहार दी बबनी सरिता। अब भाई कभी कभी ये नागिन बन के देती है आपको अमृत और कभी कभी ये छलांगे मार मार के आपको हंसाती है, नचाती है, भगाती है ना जी। बिल्कुल, और अमृत के साथ साथ बहुत सारी ऐसी प्यारी प्यारी बातें भी तो हम दोनों मिलके अपने साथियों को बताते रहते हैं, हाँ, याद दिलाते रहते हैं। भाई मैं प्यारी प्यारी गल्ला तो मैंने याद आ गया है। हाँ, प्यारी प्यारी गल्ला तो याद आ गया भी एक नीरज जैन जी का फोन आया। अच्छा, नीरज जैन जी बिल्कुल साडे सुनने वाले श्रोता दे बड़े पुराने ने, जदों दी आ रहे, मगर उन्होंने कहा जी आज मेरा पहली बार दिल करे कि मैं फोन करा। और उन्होंने फोन करके कहा जी ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰੋਡ ਰੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸੜਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਉਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨੀਰਜ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਰੋਣੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਬਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ प्रोग्राम सुनते सुनते जाना बड़ा मजा आता है। उमेश जी ने फोन करके कहा भाई ये रोड रेज की बात है ना सरिता, इन्होंने एक बात इसमें ऐड की, भाई देखिए ऐसा है कि सड़क पे सिर्फ रोड रेज ही नहीं होती। कहते मैं अक्सर इस बात से भी दो चार होता हूँ कि कई बार हम गाड़ी चला रहे होते हैं लेकिन कुछ लोग जानबूझ के हमारी गाड़ी के आगे आने की कोशिश करते हैं और हमारी पेशेंस
देखते हैं। तो मेरे साथ उन्होंने ये घटना कही कि मेरे साथ ये 2-3 बार घटना हो चुकी है, और लेकिन मैं चुपचाप शांति से वहां से निकल जाता हूँ। खास तौर से उन्होंने ऐसा भी कहा कि कुछ जैसे रिक्शा चलाने वाले हैं, ई रिक्शा चलाने वाले कोशिश करते हैं कि आपकी गाड़ी के साथ सट जाएं और आपको थोड़ा सा तंग करें, लेकिन ऐसी स्थितियां भी अगर आपके सामने आती हैं तो आपको बिल्कुल चुपचाप सड़क से आगे निकल जाना चाहिए। अब और उन्होंने जो बात कही है वो बात मैं भी बता देती हूँ। खास करके एक चीज और होता है राकेश कि सड़क पे अगर कोई फीमेल गाड़ी ड्राइव कर रही होती है ना, तो उनको तो बहुत सारी मुश्किलों से दो चार होना पड़ता है। हाँ। घर में कभी कभी ऐसा भी होता है कि आसपास में भी अगर आपके बगल की सीट पे भी कोई आपका घर का ही बंदा बैठा हुआ है तो मजाक के तौर पे ही, लेकिन वो उनकी जो कही हुई बातें होती है ना वो आपको डिमोरलाइज कर देती है कि ये सामने जो गाड़ी ऐसे जिग-जैग चल रही है या ढंग से नहीं चल रही है तो महिला चला रही होगी, कोई फीमेल चला रही होगी। तो इतना डिमोरलाइज फील करते हैं हम सब। तो अब तो सब चीजें बराबरी की हैं और सड़क पे हम देखते हैं कि हाँ ठीक है, जितनी गाड़ियां मेल चला रहे होते हैं उतनी नहीं, लेकिन फीमेल भी अब बहुत सारी हैं जो सड़क पे जाती हैं, ऑफिस के लिए जा रही होती है और हम उनको देखते रहते हैं। तो ये परेशानी उनके साथ होती है, बट वो फीमेल है तो बहुत बार चुप रह जाती है, या फिर मेरे साथ अगर ऐसा होता है बिल्कुल होता है। आपने तो देखा मैं कितनी देर से चुप बैठा हूँ। जी अभी मेरी गाड़ी ये ड्राइव कर रही है जिग जैक करके। बिल्कुल ये। और मुझे तो भैया अधिकार ये है कि भैया मैं कहीं से भी पतली गली से भी निकल जाऊं चुपचाप से, या छलांगे लगा लूं। ठीक है, मैं तो दसे सी ना, एक दिन मेरी जेडी जनानी सी मधुबाला कह लगी गड्डी मैं चलावांगी, तो मैं कहा ठीक है चला ले। याद दिला रहा तेनू, आज दी गल नहीं पुरानी याद दिला रहा। 2-4 दिन पहले मैं तरसी सी, थोड़ी देर बाद गड्डी बड़ी तेज चलान लग गई सी, यूं तो मैं क्या की होया, कहंदे ब्रेक फेल हो गई है, इसमें पहले एक्सीडेंट होया मैं घर पहुंच जावां, है ना, दसिया सी ना तेनू। हां तो भाई एवें दी गल्लां भी होंदियां ने, मेरे घर ते होंदियां रहंदियां ने। लेकिन आज जो है ना वो इस तरह की कोई गल्ला बातें मत करिएगा सड़क पे जा करके, क्योंकि आज जो है लोहड़ी की शाम आने वाली है और लोग लोहड़ी जलाएंगे, एक दूसरे को मुबारकबाद देंगे, बधाइयां देंगे। हम भी आप सबको कहते हैं लाख लाख बधाइयां जी। और याद करो जरा सा, याद करने की मैंने बात कही थी कि जब छोटे थे तुम, वैसे तो वो तुम्हारे जमाने में क्या होता था मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं थोड़ी सी और मतलब कम उम्र की थी जब, तो याद है सब कुछ। हाँ, इसलिए मुझे याद है सारी बातें, तो आपको याद दिलाई कि कितना मजा आता था ना, लोहड़ी जलाई जाती थी, पूरे समाज के लोग या किसी सोसाइटी में आप रहते थे तो सब एक दूसरे से मिल बांट करके नाचते थे, गाते थे और रेवड़ियां बांटा करते थे। रेवड़ियां बांटा करते थे भाई। ये जो बांटने की परंपरा है ना सरिता, ये याद दिलाती है कि हम सबको मिलजुल के रहना चाहिए। और ये मिलजुल के रहने से क्या होता है, लगभग मुझे ऐसा लगता है कि 99% समस्याएं जो है ना वो अपने आप दूर हो जाती है। जी हाँ, और उसमें एक गाना भी गाते थे जो मुझे आज तक याद नहीं है, तो अगर तुम्हें याद है तो बता दो जरा। यार मैं पूरा तो याद नहीं है, मैं सुंदर मुंदरी है तेरा कौन बेचारा है गाना सी पता नहीं हूं मैं कढ़िया दे गाना ए की बोलदा है मैनू पता नहीं, चला देना वा भाई, मैनू समय नहीं मिला कि मैंने सुन सका। लिखिया ते सुंदर मुंदरी है ये चला। सुंदर मुंदरी है तेरा कौन बेचारा, बताओ। भाई ऐसा है कि ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੋਹੜੀ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਈ ਦੁੱਕੀ ਤਿੱਕੀ ਪੰਜੀ ਦਸੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਬਈ, ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਕੀ ਤਿੱਕੀ ਪੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ बहुत कुछ आ जाता सी। लेकिन एक चीज और भी है राकेश की, जो बाहर अपने देश से बाहर लोग रहते हैं ना, वो इस तरह के जो सेलिब्रेशंस होते हैं ना उसे बहुत दिल खोल के सेलिब्रेट करते हैं और यही एक मौका होता है जी अपनी संस्कृति को अपने देश को याद करने का। जी मेरे बाबा खबिच तेरे कोई काला जादू जित करे इस जग में उड़ जावा बस सच की रात है बंदी सुन अपनी चल बाबा खादे
जाके रंग में उठा टका के समय जब मुका के रंग में उन पतरानी बढ़ा के राज्य का बल्ब चुका के जीरो आंदा और राकेश, दलेर मेहंदी का जो ये गाना होता था ना, सुंदर मुंदर, ये वो गाना तो क्या मजेदार हुआ करता था ना। हाँ भाई, मैं वो भी काट लिया है। बजाना से काट लिया है, देखना भाई वो गाना केड़ा निकलिया। बहुत तेज है भाई, की करा मैं, तू कहनी जानी है, जो कहनी जानी है मैं करदा जाना। अरे यही तो मैं कहती हूँ, पंजाबी मुंडा हिट है और हर जगह फिट है भैया, फिट कर दिया मैंने, और ये गाना भी इसने फिट कर दिया। वो गाना ही सुन लेते हैं। मजा आ गया। वीरा चढ़िया घोड़ी, वीरा चढ़िया घोड़ी, तेरे कोठे उत्ते मोर तन छेती छेती तोड़, तेरे कोठे उत्ते मोर तन छेती छेती तोड़। भाई उनको काट भी ले, दंद मार ते मैं चला। ना 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 ना, एंजॉय कर रहे हैं हमारे साथी भी, अभी कोई काटा काटी नहीं भाई। भाई देंगे तेन देंगे, कुछ ना कुछ देंगे। पहले पूरा गाना गा, फिर देंगे। ठीक है। जीवे अम्मा जाया, जीवे अम्मा जाया, तेरे कोठे उत्ते मोर सानू छेती छेती तोड़, तेरे कोठे उत्ते मोर सानू छेती छेती तोड़। छेती छेती तोड़, तेरे कोठे उत्ते मोर सानू छेती छेती तोड़। उखली च दाना, उखली च दाना, लोड़ी लेके जाना, लोड़ी लेके जाना, तेरे कोठे उत्ते मोर सानू छेती छेती तोड़, 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 तेरे कोठे उत्ते सरिता, बचपन याद आ गया। ये गाना गाते थे और मजेदार बात है कि जब ये गाना गाते थे ना हम लोहड़ी वाले दिन जाके, तो जिसके घर में भी जाके दरवाजे पे गाते थे ना, वो कहता था पहले पूरा गाना सुनाओ तब लोहड़ी मिलेगी। अक्सर हम लोग छोटे बच्चों के साथ इसी तरह से करते हैं। और लेकिन अभी क्या है ना सरिता, सभ्यता संस्कृति तो वही है, लेकिन समय बदल गया। आजकल के बच्चों को शायद ये गाने अब याद भी नहीं है, तो अगर याद करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। हाँ बिल्कुल ही, और उन्हें बताना चाहिए, सिखाना चाहिए संस्कृति की बातें। जैसे अभी मैंने बात कही ना कि जो बाहर विदेशों में लोग रहते हैं
हैं ना, वो अपने बच्चों को बिल्कुल ही सिखाते हैं। वो वही वाली बात हो जाती है कि हम जिस शहर में रहते हैं ना, उस शहर के जो ऐतिहासिक जगह है वो हम खुद ही नहीं कभी देख पाते हैं। सही कहा, और वो सही देखने का मौका तब मिलता है जब कोई हमारे यहाँ कोई रिलेटिव आता है, कभी दूर दराज से कोई आता है और उन्हें घुमाने जाने की बात होती है। उसी बहाने हम भी देख लेते हैं कि तब हमें पता चलता है कि अच्छा यहाँ भी है, यहाँ भी ये भी है, ये भी है, ये भी है। सच बताऊं तो मैंने भी सरिता लाल किला कभी नहीं देखा अंदर से। ओए होए, अब कितने साल हो गए, मैं कितना बड़ा हो गया। हाँ, शायद मेरे बच्चों ने देख लिया होगा लेकिन मैंने नहीं देखा। तो इस तरह से साथियों, अगर ऐसा मौका मिलता है आप सबको कि अपनी ऐतिहासिक जगह जो है उन्हें देखने का, तो जरूर देखिए। और अगर थोड़ी सी भी छुट्टी का समय मिलता है तो अगर घर में आपके बच्चे हैं तो उन्हें ले जाइए, उन्हें दिखाइए, उन्हें बताइए कि हमारा भारत कितना खूबसूरत है और उसमें क्या क्या हमारी सांस्कृतिक धरोहर जो है जी, जी, उनको जी, बताइए। बिल्कुल बताइए। और भाई देखिए, आज तो लोहड़ी है और ये गाना अगर आपके बच्चे गाते हैं तो जरूर उनको ऐसा कुछ तोहफा दीजिएगा कि उनको जिंदगी भर याद रहे। मैं भी तो गाया सी, मैनू दियो तोहफा। मैं तनु ए तोहफा दे रहा है कि तू जिंदगी की कई जिंदगियां याद रखेगी भैया, मगर मैं चोरी छुप के देंगा सामने सामने नहीं। और क्योंकि ऐसे वैसे कैमरा लगे भी नहीं है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये बात बहुत दो धारी बात है भैया। अब तुम इसमें मुझे सबक भी सिखा सकते हो, कुछ ऐसी भी बात कह सकते हो, इसलिए इस बात पे कोई भरोसा नहीं है। लेकिन भरोसा हमारी बात पे जरूर करिएगा। बबनी जो कहती है ना, वो बिल्कुल सही कहती है। किला ठोकी हुई है, पूरा दुनिया में बबुआ लोग मिल जाएंगे, गबरू जवानों मिल जाएंगे, बाकी बबनी अकेले है जो किला ठोक के बैठी है। भाई मैं दस देना, चंदन भारती जी का फोन आया सी और चंदन भारती का फोन आया था और उन्होंने कहा जी खजूरी से शास्त्री पार्क तक थोड़ा ट्रैफिक ज्यादा है। भजनपुरा से नोएडा की तरफ जा रहे थे उमेश जी, उन्होंने कहा जी ट्रैफिक कोई ज्यादा नहीं है, ठीक ठाक है। और भाई सबसे पहले मैंने कहा था नीरज जैन, वो भी रोनी से दिल्ली कैंट की तरफ जा रहे थे और उन्होंने कहा अभी सड़क पे ट्रैफिक ना के बराबर ही है, अभी इतना ज्यादा नहीं है। और शंभू जी ने कहा जी आपका प्रोग्राम सुन के तो भाई 1 घंटा कैसे गुजर जाता है। ऐसा प्रोग्राम उन्होंने पहले कभी सुना ही नहीं है किसी रेडियो। 2 घंटा गुजारा करिए, 2 घंटा 10 से 12 बजे तक हम रहते हैं आपके साथ। पता सी तू है कहेंगी तो मैं भी यो कहना सी। हाँ तो भैया आ जाइए। गाना सुन के ना दिलबर वाला तेरे नाल मिलके की होया मैनू होश ना खबर है। तनु मैं की दसा, मैं तो बीमार ही हो गया। पीछे मैं छुट्टी की सी ना, डॉक्टर कोल गया सी मैं। अच्छा। ते डॉक्टर कोल जदों वापस आया तो मेरे को पूछन लगी, कहन लगी भी तुसी दसो डॉक्टर ने क्या किए। मैं कहा जी डॉक्टर ने कहा राती अपने नाल टेंशन लेके ना सोया करो। तो कहने लगी की मतलब। मैं क्या भाई तेरे नाल तो रोज राती सोना मैं। टेंशन वाली रात मन में उल्टी सीधी बात बजाए राम रे राम
नजरों से शरारत जो छलके, तुम तो गिरोगे बेबी ऐसे फिसल के। हाँ हाँ जी हाँ, हम जो कहे तो जब शाम को आए, हम पे गिरे तो दामन खुद भीग जाए, हम जो चले तो ये जमीन धक धकाए। हाँ हाँ जी हाँ, टेंशन वाली रात होगी ऐसी कोई बात यहाँ पे यार वे, भूलेगी अब सांस जितनी आऊंगी मैं पास यार वे। टेंशन वाली रात मन में उल्टी सीधी बात बजाए राम रे, राम रे। किस्मत में है झोल उसमें दिल में छेदा गोल बजाए राम रे, राम रे। मुझ पे न मर मैं तेरा वाइज नहीं हूँ, तेरे लिए मैं ज्यादा जायज नहीं हूँ, मुझको पता है तेरी ख्वाहिश मैं ही हूँ। हाँ हाँ जी हाँ, टेंशन वाली रात मन में उल्टी सीधी बात बजाए राम रे, राम रे। किस्मत में है झोल उसमें दिल में छेदा गोल बजाए राम रे, राम रे। भैया मैं आप सबके साथ हूँ क्योंकि मुझे तो राम ने बचा रखा जी। यार राम कौन है जी? राम भाई मेरा पड़ोसी, मेरा दोस्त है। जब भी कोई मुश्किल होती मैं कोल जाके बह जाना। शुक्र है भैया, शुक्र है भैया तुमने मेरा नाम नहीं लिया। अगर मेरा नाम लिया होता तो मेरा क्या होता मैं बता ही नहीं सकती हूँ, लेकिन तुमको भी बताना है कि सड़क की क्या हालचाल है, बताओ। भाई मैं बता देता हूँ, अगर आप विकास मार्ग से आ रहे हैं, आईटीओ के ब्रिज पे हैं और आईटीओ पे पहुंचने वाले हैं तो वहां पे भैया थोड़ा सा ट्रैफिक ज्यादा है, थोड़ा नहीं पुल पे थोड़ा ज्यादा ट्रैफिक ज्यादा है और बीच में आईटीओ के पास थोड़ा ट्रैफिक कम है लेकिन ज्यादा है। तो भाई ये समय वहां पे 10-15 मिनट तो लगने वाले हैं, ये मान के चलिए। लेकिन 10-15 मिनट क्या, आप हमारे साथ 12 बजे तक रहिए ना, हम आपको भैया जाने नहीं देंगे। आपका मन करेगा सड़क पे कहीं गाड़ी कोने पे खड़ी कर लें और ये गाना और ये प्रोग्राम और इन दोनों की मीठी मीठी आवाज को सुनते रहें और जरा सी लड़ने झगड़ने आना नोक-झोंक करने ਉਹਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਭਈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਐਨੇ ਸਰੋਤਾ ਨੇ ਨਾ, ਐਨੇ ਸਰੋਤਾ ਨੇ ਉਹ ਮਨ लगता है राती सोंदे भी नहीं, कहते ने सवेरे 10 कदों बजणगे। तो भैया हर रोज आपको बता दिया गया 10 बजे से 12 बजे तक अब जो है आपको रहना है और आप दुनिया में किसी कोने में बैठे हैं वहां भी हमें सुन सकते हैं। हमारी ऑफिशियल ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पे, दोनों जगह ये मिलती है। हमारी ऐप का नाम है न्यूज ऑन AIR। भाई बस वो डाउनलोड करिए, फिर वहां पे जाइए और उसको खोलिए, वहां देखिए ऊपर दूसरे नंबर पे एक छोटा सा ट्रांजिस्टर बनिए, अटैच करिए, फिर आपके पास एक पेज खुलेगा जिसमें स्टेट वाइज ABCD अल्फाबेटिकली आपको स्टेट मिलेंगे। दिल्ली में जाइए, वहां लिखा होगा विविध भारती दिल्ली, बस आराम से प्यार से टच कर लिया। दुनिया में कहीं सुनिए, अगर आप चांद पे जाने वाले हैं, अगर आप मार्स पे जाने वाले हैं, वहां भी आप हमें सुन सकते हैं। बिल्कुल ये सुन सकते हैं। और अभी हम थोड़ी देर के बाद आपको बताएंगे, फिल्मी नॉलेज वाली जब बात आएगी ना उस वहां पे हम आपको बताने वाले हैं कि एक तमिल फिल्म बनी थी यारनी, और वो किस हिंदी फिल्म का रीमेक था और बिल्कुल कहते हैं कि कहानियां वानियां सब बिल्कुल वही थी, स्टार का सिर्फ बदले हुए थे। तो ये जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन फिलहाल तो आप तक पहुंचाएंगे हम ये। अपने सपनों को पूरा करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ, जो लाए हैं होम लोन्स, कार लोन्स, एजुकेशनल लोन्स और होम लोन्स इजी टेक ओवर, लो इंटरेस्ट रेट, 0 प्रोसेसिंग फी और इंस्टेंट सैंक्शन के साथ। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अच्छे लोग, अच्छा बैंक। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिस्ड कॉल दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। विविध भारती दिल्ली FM 106.4 मेगाहर्ट्ज। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। और इस वक्त आपके साथ हैं सरिता और राकेश। जी हाँ, और अब जो है सरिता और राकेश मिलकर के आपके आगे भेजने वाले हैं एक सवाल, और सवाल का जवाब आपको भेजना है, वो रास्ता बताएंगे राकेश। लेकिन फिलहाल हम आपको बता देते हैं, अपने साथियों को बता देते हैं कि आज जो सवाल है वो मैथिली बोली में, मैथिली भाषा हो गई है क्योंकि इसकी पढ़ाई भी होती है अब स्कूल और कॉलेज में। तो मैथिली भाषा है, बोली नहीं है सिर्फ, क्योंकि भोजपुरी जो एक सिर्फ बोली है। तो बोली और भाषा का भी जो अर्थ है क्या होता है ये भी आप सबको पता होगा, कभी इसमें भी हम चर्चा करेंगे।
लेकिन फिलहाल लेकिन फिलहाल बता देते कि आज मैथिली भाषा का एक गाना हम चलाने वाले हैं थोड़ी देर में। कोना कादो लागल साउथ सिल्क के साड़ी में। अच्छा, कोना कोदा लागल साउथ सिल्क का साड़ी में। तो ये जो कादो है भैया, मत करो इसको बहुत कम मौका मिलता है ना मुझे पकड़ने का, इसलिए कादो लागल। तो ये कादो जो शब्द है ना, वो उसका हिंदी में क्या अर्थ होगा भाई? मैं बता देता हूँ, कादो का मतलब कद्दू तो बिल्कुल नहीं है। अब तुम क्या ना भरमा देते हो मेरे साथियों को, और तुम पहले कह देते हो तो लोग जो है उनके दिमाग में वही बात घुस जाती है और वही जवाब में लिखते हैं। तो कादो शब्द का अर्थ आपको हिंदी में लिख करके भेजना है। भेजना कैसे कैसे है, किस रास्ते से आप हम तक पहुंच सकते हैं अपना जवाब लेकर के, बता दो भाई। भाई आप हमें फोन कर सकते हैं, टेलीफोन नंबर हमारा 23421309, और SMS भेज सकते हैं आप हमें, नंबर हमारा है 53010। VBSD लिखिए, स्पेस दीजिए और फिर आप जवाब लिखिए, अपना नाम पता लिखिए, हम तक भिजाइए। और हमारी ईमेल आईडी पर भी आप हमें जवाब भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है rjvividbharati@gmail.com। गाना कितनी देर का सरिता? गाना है 5 मिनट 47 सेकंड का, मान लीजिए 6 मिनट का है, और हमने आपको बोनस में इतना सारा और टाइम दे दिया है। तो कादो शब्द का हिंदी में क्या अर्थ होगा लिख करके भेजिए। और गाना जो है हम अहाँ सब तक लग चौपार हल छी, तहाँ लिखू भेजू और नाम पर ताली बजवाऊ अपन है। हाँ भाई, ठीक बात है। लेकिन भाई मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं सरिता, मैं ये कहूंगा जी भाई, जो भी जवाब आपने भेजना पहले गाने को एक लाइन सुन तो ले। हाँ सुन लीजिए बिल्कुल, कि फिर भेजिए जवाब। और अगर गाने के एक लाइन में आप सुन लेंगे तो मेरे ख्याल से आपको कादो शब्द का अर्थ खुद बहुत समझ में आ जाएगा। तो गाना पहुंचा रहे हैं चौपार हलची आहा सब लोग। साड़ी में कन्या बैगन तोरा गलिए किया बारी में, कन्या बैगन तोरा गलिए किया बारी में। कोना कादो लागल, कोना कादो लागल साउथ सिल्क के साड़ी में, कन्या बैगन तोरा गलिए किया बारी में, कन्या बैगन तोरा गलिए किया बारी में। कन्या ये कन्या ये कन्या ये कन्या ये। कोना कादो लागल साड़ी में कन्या बैंगन तोड़े गए बरियारी में। तो आपको बताना है कादो शब्द का अर्थ। देखी दिया मन ओखियाइया, झिमनी परोर देखी मन गरमाइया। हीरा देखी दिया मन ओखियाइया, झिमनी परोर देखी मन गरमाइया। सौरा माछ तकै छी होठक नाम न लै छी, सौरा माछ तकै छी होठक नाम न लै छी, किया गंजन करै छी बुढ़ारी में। कन्या बैगन तोरा गलिए किया बारी में, कन्या बैगन तोरा गलिए किया बारी में। कन्या ये कन्या ये कन्या ये कन्या ये। आहन कोनो काज करै छी,
कन्या बैगन तोरा गलिए किया बारी, कन्या बैगन तोरा गलिए किया बारी में, कन्या ये कन्या ये कन्या ये कन्या ये। अन्हरिया चोर अबैया हमरा भेल कियो ओल खुनैया, रात अन्हरिया चोर अबैया हमरा भेल कियो ओल खुनैया, चौक गेलहुँ हम चुपे चोर आयल छल साचे, चौक गेलहुँ हम चुपे चोर आयल छल साचे, खसल सरधुआ ओझरायल छल साड़ी में, कन्या बैगन तोरा गलिए किया बारी में, कन्या बैगन तोरा गलिए किया बारी में, कोना का दो लागल कोना का दो लागल साउथ सिल्क के साड़ी में, कन्या बैगन तोरा गलिए किया बारी में, कन्या बैगन तोरा गलिए किया बारी में, कन्या ये 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 कन्या ये। कन्याएं, कन्या, सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कन्या बोलते हैं घर की बहू को, ठीक है। अब वो कह रही है कि कोना कादो लागल अहाँ का साड़ी में, बैंगन तोड़े गईलिए अहाँ बाड़ी में। हाँ, बाड़ी मतलब जो खेत में नहीं, हाँ। खेत में यहाँ पे अंतर हो जाता है कि जो बाड़ी होती है जिसको हम कहते हैं टेरेस गार्डन में अगर आपने लगाया, किचन गार्डन जिसको हाँ, कहते हैं, जो गांव में घर होता है ना, घर के पीछे जो पिछवाड़े के साइड में छोटी सी जगह होती है वहां, तो उसको बाड़ी कहा जाता है और खेत अलग चीज है बिल्कुल ही। तो बाड़ी में वो गई हैं बैंगन तोड़ने के लिए और वहीं से कीचड़ लगा के साउथ सिल्क की साड़ी में वो आ गई हैं और यही सवाल कर रहे हैं उसके ससुर जी, चाहे जो भी है रिश्तेदार में, कि कैसे गई हैं, और वो सारी बातें बता रहे हैं। हाँ, तो भाई बैंगन तोड़ते हुए उनके जो साड़ी है, हाँ, साउथ सिल्क की साड़ी है, इतनी महंगी साड़ी है, हाँ, उसमें कीचड़ लग गया। हाँ, तो और इसी बात की चर्चा हो रही है इस बिल्कुल गाने में। तो अहाँ के हम बता दिलिए, बूझ गेलिए ना, हमारे साथी संगे भी बूझ गए है, लेकिन कितना जवाब जो है सही आया वो हमको नहीं मालूम है। तो कादो के मतलब भले कीचड़। ठीक है जी, समझ गए जी सारे जी। हाँ भाई, कोई कह रहा है जी कैसी लगती हूँ मैं, किनारे वाली साड़ी कैसी लग रही हूँ मैं, हाँ। और बढ़िया खूबसूरत। ये तो किसी ने सही जवाब नहीं भेजा। अरे सही जवाब तो बहुत सारे आए हैं ना। हाँ, मगर जहाँ का कीचड़ लगा है वो तो बताऊं पहले। तो कहूँ। हाँ, तो भैया देखो जवाब तो बहुत सारे आए। हमें सही जवाब भेजा है हमारे पास श्रवण जी ने जहांगीरपुरी से जी, प्रवीण जी ने भी ठीक जवाब दिया है जी, सीताराम ने सही जवाब दिया, प्रमोद पासवान जी ने सही जवाब दिया है, और बहुत सारी ईमेल आई है सर। ओह माय गॉड, इतनी सारी ईमेल आई है, पूरा भर गया स्क्रीन। हाँ, तो भैया ये अनिल ठाकुर जी है, इन्होंने सही जवाब दिया है कीचड़। महेश अग्रवाल जी ने भी सही जवाब दिया है कीचड़, और सही जवाब दिया है, मैं देखता हूँ जी। हाँ, ठीक है, सही जवाब दिया जी इन्होंने। शांता ने आर के पुरम से बिल्कुल ठीक जवाब दिया है, और सिराज मिथुन, रानी बेगम, जेबा और तराना ने भी ठीक जवाब दिया है। ये हैं हमारे पास पौड़ी से हैं अनिल चंद जी, लेकिन जवाब कादो मतलब कैसे लगेगी। हाँ। कुछ लोगों ने ये कयास लगाया कि साड़ी की बात हो रही है तो वो पूछा जा रहा है कि साड़ी कैसी लगेगी। जी। हाँ जी, और प्रकाश गोगिया जी ने भी बिल्कुल ठीक जवाब दिया है जी। अरविंद पाल जी कहते हैं दाग। चलो थोड़ा सही बात है, नजदीक पहुंच गई भी। ये मैं देखता हूँ कौन सा। हाँ, ये भी जवाब गलत ही है सरिता। गांव की टोरनी से साबिर हुसैन मिरासी कहते हैं जी दाग लगना, मुझे तो यही समझ में आ रहा है। ये है जी
उग्रसेन यादव जी का जवाब भी गलत है और उग्रसेन जी ने गलत जवाब भेज दिया है। हाँ। और अच्छा ये लगता है कि बहुत सारे साथी जो अलग अलग भाषाओं के गानों के लिए कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों का जवाब जो सही सही आया है। तो भाई ये वाले जो लोग जिनके नाम मैंने पढ़े उन्होंने सही जवाब दिया, तो ताली बजाओ भाई। हाँ भैया, चलिए आप सबके लिए ताली बजा देते हैं, क्योंकि बहुत सारे जवाब आए हैं। और एक चीज फिर से मैं आज आप लोगों के साथ दोहरा देती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, निवेदन करती हूँ, अहाँ सबसे गुहार करै छी हम भैया, प्रणाम करै छी अहाँ सबके कि अहाँ सब जो ना पुराना जो ईमेल आप लोग भेजते हैं ना, उस ईमेल में ना बस उसी में मत जोड़ दिया करिए जवाब। आपको कल भी कहा था और कल बहुत सारे साथियों ने इसको मतलब बात को ध्यान में रखा था कि जब भी कोई जवाब आप भेजते हैं ना तो बिल्कुल फ्रेश ईमेल भेजिए। एक दूसरे के नीचे ट्रेलिंग मेल मत भेजते रहिए, वो एक के नीचे आती जाती है। ऊपर वाली मेल सबसे पहली वाली होती है। अगर आपने अब देखिए एक मेरे पास मेल दिख रहे हैं जिन साथियों ने हमारे को 44 मेल भेजी चुके हैं और 44 मेल और ढूंढना पड़ता 44 मेल में मुझे सबसे नीचे जाके ढूंढना पड़ता है 44 वाली मेल कौन सी है, क्योंकि पहली वाली पहली होती है और सब नीचे नीचे आते हैं। तो भाई जब भी मेल भेजिए एक ही मेल को आगे बार बार फॉरवर्ड करके उस पर एड्रेस लिख के मत भेजिए, नीचे आते जाइए। हाँ और ये देखिए एक हमारे साथी ने जो इनका नाम बता दिया आपने, पहले बता दिया जी। और भाई ये देखिए इनसे मैं निवेदन करूंगा, मैं इनका नाम बता चुका हूँ और मैं इनसे ये भी कहूंगा भी आप ये गाना बीच में मत लिखे कि मुझे गाना सुनवा दीजिए। तो भाई मैं एक बार SMS सरिता रिफ्रेश करके देख लेता हूँ, कोई और SMS तो नहीं आया। एक आया। अब ये देखिए ये हमारे एक और साथी है, मैं नाम उनका बताता हूँ, रेखा शर्मा, विजेंद्र शर्मा बड़ौद से जी। ये बहुत सारी हमें जो है ना मैसेज भेजते हैं, जो हम पूछते हैं वो तो कुछ नहीं लिखते वो। अब ये कहते हैं जी आपको जो है ना हमारे SMS का जवाब नहीं देते। तो भैया ऐसा कि खाली पेपर का क्या जवाब दें आपको, कि हम क्या समझें कि आप हमें क्या कहना चाहते हैं। एग्जाम है, अगर आपको सवाल दिया गया है और उसका जवाब ही नहीं लिखेंगे और खाली पेपर जो है आप भेज देंगे तो नाम लिख के भाई इससे कोई फायदा नहीं है ना। और फिर आप हमें ये भी कहेंगे कि आपने हमें नंबर नहीं दिया। तो भैया अगर नंबर लेने कुछ तो अटेम्प्ट करिए। जी बिल्कुल, कोशिश करते रहते तो हो सकता है कि आपका नाम भी जाता। लेकिन अभी और भी सवाल है, थोड़ा कोशिश करिएगा कि उसका जवाब जो है आप लोग सही सही भेज पाए। आपके साथ है सरिता और राकेश। अपने सपनों को पूरा करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ, जो लाए हैं होम लोन्स, कार लोन्स, एजुकेशनल लोन्स और होम लोन्स इजी टेक ओवर, लो इंटरेस्ट रेट, 0 प्रोसेसिंग फी और इंस्टेंट सैंक्शन के साथ। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अच्छे लोग, अच्छा बैंक। फिल्मी नॉलेज। तो भाई अब फिल्मी नॉलेज की बात कर लेते हैं। हाँ थोड़ी थोड़ी नॉलेज तो है मानू। हाँ, थोड़ी जानकारी तुम इकट्ठी कर ली है। अब थोड़ी सी बातें मैं भी कहती हूँ, बहुत सारे साथी भी हमारे कहते रहते हैं। तो जो गबरू जवान है ना, बस हर चीज के लिए वो हमने अभी ये बात कही ना कि हर जगह गबरू जवान हिट है और बस हर जगह पे फिट है, तो फिट हो जाता है ये हर जगह में। तो भाई देखिए ऐसा है कि अब मैं आज जो बात आपको कहने वाला हूँ साथियों, वो स्मिता पाटिल है ना, उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। श्याम बेनेगल उनको याद करते हुए कहते हैं कि मुझे याद है जब हम फिल्म मंथन की शूटिंग राजकोट से बाहर कर रहे थे, शूटिंग के दौरान स्मिता पाटिल गांव की औरतों के साथ उन्हीं के कपड़े पहनकर बैठी हुई थी। वहां पर शूटिंग देखने के लिए कॉलेज के कुछ बच्चे आए और उन्होंने पूछा कि इस फिल्म की हीरोइन कहाँ है। अच्छा। किसी ने स्मिता की तरफ इशारा किया और कहा वो है फिल्म की हीरोइन। तो स्टूडेंट ने कहा कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, ये गांव की औरत किसी बॉम्बे फिल्म की हीरोइन कैसे हो सकती है। और उन्होंने श्याम बेनेगल जी कहते हैं यही खासियत थी स्मिता जी की, वो जो भी करती थी उस रोल में ढल जाती थी, वो जो भी कैमरे के सामने करती थी वो उसका हिस्सा बन जाता था। क्या बात है, ये अभिनय नहीं जिंदगी बन जाती है ऐसी बातें। ये जश्ने मोहब्बत हो मुबारक हुजूर को, कैसे छुपाऊं आज खुशी के सुरूर को। इतनी खुशी मिली
खौफ भूल गए हम लोग। फिल्मी नॉलेज। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अब आप मुगली घुट्टी 555 हमारी ऑनलाइन वेबसाइट mg555.com पर भी खरीद सकते हैं। फिल्मी नॉलेज। अब साथियों, आपके साथ है सरिता और राकेश, और मैंने आपसे वादा किया था कि एक बहुत अच्छी सी जानकारी हम आपको देने वाले हैं, और वो जानकारी हमें बताई है और भेजी है हमारे तक शिवपाल गोयल और सोनम गोयल ने बहादुरगढ़ हरियाणा से। भाई शुक्रिया इनका। हाँ, इनका बहुत बहुत शुक्रिया है। और ये जो जानकारी है वो ये है कि वो कौन थी फिल्म से है। अच्छा, पहले ही सारा पत्ता हाँ खोल देती हूँ मैं। ये जो फिल्म थी ना 7 फरवरी 1964 को रिलीज हुई थी, जिसमें 6 गाने थे, और कहते हैं कि इसमें गाने, वो कौन सी फिल्म तो देखी ही होगी तुम्हारी। तो बहुत अच्छी फिल्म थी और बहुत अच्छे अच्छे इसके गाने थे। ढूंढ रहा हूँ उस लड़की को, वो कौन थी। सोच लो कैसे पहुंचेगी तुम तक। तो इसको राज खोसला ने बनाया था इस फिल्म में, और संगीत था मदन मोहन का, और गीतकार थे राजा मेहंदी अली खान। अच्छा। और जो 6 गाने थे उन गानों को मैं बता देती हूँ। उसके पहले मैं ये बता देती हूँ कि तमिल में इसी फिल्म को बनाया गया था, जो कि हूबहू इसकी कॉपी थी। गाने भी 6 ही थे और बिल्कुल शब्द जो है एक ही वैसे ही किए गए थे। उस फिल्म का नाम था यारनी, जो 14 अप्रैल 1966 को रिलीज हुई। अच्छा। और इसके फिल्म के निर्माता थे सत्यम। उन्होंने बनाई थी ये फिल्म में संगीत वेगा का था और गीतकार थे कन्नड़ सेन जी। इस फिल्म के मुख्य कलाकारों में तमिल अभिनेता जयशंकर और तमिल अभिनेत्री जयललिता जी थी। क्या बात है जी। अब इसमें यारनी शब्द का भी मतलब उन्होंने बता दिया कि वो कौन थी। अच्छा। कहने का मतलब है वो कौन थी। फिल्म का रीमेक हिंदी फिल्म थी वो कौन थी, और यारनी का भी मतलब होता है तमिल में वो कौन थी। तो इस तरह से ये फिल्म बन गई। अब बिल्कुल वही है, और जो गाने अच्छे ना, मैं आपको बता देती हूँ कि
गाने किसने हिंदी फिल्म में गाए थे और तमिल फिल्म में किसने गाए थे। छोड़कर तेरे प्यार का दामन हिंदी फिल्म में लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर जी ने गाया था, और इसी गाने को तमिल में पी सुशीला ने आवाज दी थी। सिर्फ एक ही आवाज थी उसमें। अच्छा। और दूसरा गाना था आप क्यों रोए, जो हमने दास्तां सुनाई, लता जी ने गाया था इस गाने को, और तमिल में पी सुशीला जी ने ही इसको भी आवाज दी थी। जी। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, लता मंगेशकर जी ने आवाज दी थी, और तमिल में भी पी सुशीला जी ने दी थी, जैसे लता जी ने तीनों में आवाज दी। उसके बाद चौथा जो गाना था शोख नजर की बिजलियां, आशा भोसले ने गाई थी, और इसमें LR ईश्वरी ने इसे आवाज दी थी। यहाँ भी आवाज बदल गई थी। हाँ। और पांचवा गाना था नैना बरसे रिम झिम रिम झिम। अरे बाप कितने अच्छा, गुड बॉय की तरह सुन रहा है मेरी बात। गुड गुड गुड, पास हो जाओ। जानकारी है, सुनना तो पड़ेगा। तो नैना बरसे रिम झिम जो गाना था ना, और लता जी ने ये गाना गाया था उस फिल्म में, हिंदी वाले में, और इसे तमिल में पी सुशीला जी ने गाया था। मतलब जो लता जी ने गाया था उसे सब में आवाज पी सुशीला जी ने दी थी। और छठा गाना जो था, लास्ट गाना था रिक्की टिक्की, आशा भोसले और मोहम्मद रिक्की टिक्की ये तुम्हारा फेवरेट गाना है, मुझे मालूम है, उसमें बहुत तुम ट्विस्ट करते रहते हो। तो इन गाने में दो आवाजें थी, आशा भोसले और मोहम्मद रफी जी की, और तमिल में थी LR ईश्वरी और PB श्रीनिवास जी की आवाज थी। वही सब महान गायक थे, हिंदी फिल्म में भी और तमिल फिल्म में भी। मैं समझ गया जी आपके नाम सुन के। 6 गाने तो हम आपको सुना नहीं सकते हैं, इसमें से एक बढ़िया गाना निकाला है। और जिते चिल्ला के हिलेगा ਤੁਹਾਡਾ, मेरा तो हिलदा ही पिया, और नागन भी अपनी पूंछ लान लगेगी। चल भाई बिल्कुल, तो चलिए गाना आप तक पहुंचाते हैं। कभी मौका मिलेगा तो जरूर दोनों ही फिल्म देखने की कोशिश करिएगा, जो फिल्मों के शौकीन है ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए आ जाइए, रिक्की टिक्की रिक्की टिक्की रिक्की टिक्की। कल ही दिया था मैंने दिल तुम्हें, बोलो जी किया है चाह तुम। मेरी नजर से काश तू कभी अपने हुस्न को देखे, दोनों जहां की हर खुशी मुझे मिल गई है दिल देके। मेरी नजर से काश तू कभी अपने हुस्न को देखे, दोनों जहां की हर खुशी मुझे मिल गई है दिल देके। तुम जैसे नाज़नी बोलो के है कहीं, बोलो 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 ना मुझे बोलो, बोलो ना बोलो 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 ना मुझे बोलो। टिकी 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 टाकोरी टाकोरी टिकी 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 अरे कल जो मिला था मुझे ख्वाब में, अभी तो नहीं हूँ क्या അള്ളിയെടുത്തേൻ കയ്യിലെ അത് അല്ലി ചെണ്ടുകളാട്ടം, അള്ളിയെടുത്തേൻ കയ്യിലെ അത് അല്ലി ചെണ്ടുകളാട്ടം. टिकिरिकी टिकिरिकी टाटा टिकिरिकी टिकिरिकी
పక్కమందు పార్థవా పట్టు తొట్టుకొల్లవా వా వా అరిగే పార్థవా కొంచెం వావా వా వా అరిగే పార్థవా కొంచెం వావా फिल्मी नॉलेज। भाई सुनने वालों को अच्छा लगा होगा, है ना जी? हो मैं तो डांस करते करते तुम्हारे साथ साथ बिल्कुल थक गई हूँ। थोड़ी सांस ले लिया जाए। वाकई में इतना मतलब पैपी ये गाना था ना कि बता नहीं सकते हैं आप। तो कहते हैं कि जो पुराने गाने होते थे ना उनमें रिदम नहीं होती थी भाई, बड़े ऐसे लगते थे, बड़े इमोशनल गाने होते हैं भाई। नहीं भाई, मैं ते भाई जदों दा पैदा होया और ज्यादा गाने सुन रहे हैं तो लेके आज तक संगीत उसी ही दे रहा था। बिल्कुल बदलाव नहीं हुआ। अभी पहले भी गाने ऐसे ही होते थे, आज भी गाने ऐसे ही होते हैं। क्या होता है कि सुनने का तरीका बदल जाता, डांस करने का जरूर तरीका बदल गया। कि पहले जो डांस होते थे ना शब्दों के साथ साथ होते थे, उनका मतलब होता था डांस का भी। बस आजकल क्या है कि गाना चलता है, हाथ कहीं जाता है, सर कहीं जाता है, छलांगे कितने लाने ने। कई बार तो मैं वेख्या रस्सी ते टांग जाते ने, कई सर थले कर लेंदे ने, टंगा उत्ते कर लेंदे ने। मनु कई बार समझ नहीं आता कि भैया कर दे की भाई ने बच्चे, मगर जो भी कर रहे ने चंगा कर दे। बिल्कुल अच्छा करते रहते हैं। और सबसे मजेदार पता है क्या, पूरे गाने में जब वो कहती थी टुंग तो वाकई बहुत ही अच्छा गाना था। और फिर से एक बार उनका शुक्रिया अदा कर देते हैं शिवपाल गोयल जी का कि बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत हमारा उससे मनोरंजन हुआ जी। तो मैं कहूंगा जी आप भी हमें जानकारी दे सकते हैं। अरे अब बहुत सारी जानकारी देंगे तो बहुत बहुत मजा आएगा है जी। तो हमारा ईमेल आईडी है rjvividbharati@gmail.com। फिल्मों से जुड़ी कोई भी जानकारी अगर आप हमें देना चाहते हैं तो लिख भेजें आपके नाम के साथ, हम अपने सारे साथियों से बांट देंगे भाई। हाँ बांटेंगे ना। सपनों को पूरा करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ जो लाए हैं होम लोन्स, कार लोन्स, एजुकेशनल लोन्स और होम लोन्स इजी टेक ओवर, लो इंटरेस्ट रेट, 0 प्रोसेसिंग फी और इंस्टेंट सैंक्शन के साथ। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अच्छे लोग, अच्छा बैंक। विविध भारती दिल्ली FM 106.4 मेगाहर्ट्ज। विविध भारती देश की सुरीली धड़कन। भाई सच्ची सच्ची गल दस दिया, सुरली धड़कन ते दो बंदे ने हैं जी। बंदे का मतलब जरूरी नहीं होता कि पुरुष ही होए, एक बंदी भी है। वैसे बंदे का मतलब होता है भाई पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है। शरीफ इंसान बंदा बन जा, कहते हैं ना बंदा बन जा। तो भाई ऐसा है कि दो चुप कर जा। जब ये गाने में हम डांस कर रहे थे ना राकेश, तो साथ साथ मेरा दिमाग भी चल रहा था। अच्छा, बहुत सारी चीजें हम सोचते रहते हैं। वैसे सपने च नहीं गई सी, मेरा हाथ फाड़ के नाची रही थी। बिल्कुल ही। और कभी कभी जो सपना है ना खुली आंखों से देखना चाहिए। जब मैं तुम्हारे साथ डांस कर रही थी ना तो मेरे दिमाग जो है मेरा ना चल रहा था और दिमाग चलते चलते गया कि भैया ये जो हिंदी फिल्में हैं उसमें गाने आते हैं, बहुत सारे गाने आते हैं और बहुत सारे गाने हमने सुने। जैसे कि कभी हीरोइन कहती है या कभी हीरो कहता है फिल्म में है कि चल प्रेम नगर जाएगा है, ये प्रेम नगर, ये वही वाली बात मुझे लगती है जैसे हमेशा कहा गया ना, अरे ऐसा मत करो, 4 आदमी देखेंगे तो क्या कहेंगे। अरे ऐसा मत करो। प्रेम नगर मैनू याद है उत्तम नगर को लगा है ना, पता नहीं, मैंने तो नहीं पता है। तो मैंने ये ना बहुत ही शैतान बच्चा है, पता है हर चीज का ना भंडोल कर देते हैं ना कि लो अब मैंने भंडोल कर दिया, तुमको क्या कहना करते रहो। अरे बात तो सुन लो बंदे। सुना। तो वो इसी तरह से बात हो जाती है ना कि जब ये कहते हैं कि 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, ये ना बिल्कुल कंफ्यूजन करता है। और मैं इसको ना कल से हटाने वाली हूँ। भूल गई बिल्कुल नहीं, भूल तो मैं गई नहीं हूँ, मुझे याद है, लेकिन मुझे तुम पे बहुत ही गुस्सा आ रहा है कि तुम बीच में बहुत पहले गाल कर ले फिर तू मनु काट लूंगी मैं बिल्कुल ही, और छलांग लगाऊंगी उसका, मैं भाग जाऊंगी बाहर। तो साथियों ये जो हमें आज तक इसका जवाब नहीं मिला, आपको अगर मिला हो कि वो 4 बंदे कौन है, आज तक हमने तो देखा ही नहीं है। उसी तरह इस तरह से जो गाने में सवाल किया जाता है ना, तो मैंने तो आज तक देखा नहीं है। इसने तो बता दिया, पहले ही भेद खोल दिया कि उत्तम नगर में कोई प्रेम नगर है। तो कहीं कहते हैं कि प्रेम नगर जाएगा, कोई कहता है प्रेम गली जाएगा। तो भैया अगर आप लोगों को वो प्रेम नगर की प्रेम गली का एड्रेस हुआ तो इसने तो बता दिया, अब मैं वहां जाने की कोशिश करूंगी। ऐसा ही कुछ सवाल जो है करते चले जा रहे हैं। अहंकार एक फिल्म आई थी, देखी थी? मैं निया फिल्मा कितने देखना ना देख, चलो तो मौका कितने मिले, तुम देखो भी नहीं, तुम बहुत शैतान बच्चे हो, एकदम भंडोल करने वाले हो, जो बिल्कुल नोटी बालक होता है। नहीं, तो पूरी काल काल फिर मैं दसा प्रेम हो गया, कुछ नहीं है। अब मुझे पूछना ही नहीं है तुमसे, मैं अपने साथियों से पूछ रही हूं। साथियों दस देना, मैं गांधीनगर कोल के थे प्रेम गली भी है, मैं पढ़े हो। अच्छा जी, तो अब ये दोनों रास्ते दोनों जगहों पे तुम्हें ही मुझे लेकर जाना होगा। फिलहाल तो हम डेमो दे देते हैं, गाने सुने साथी और अब खुद ही अंदाजा लगाए। अगर उन्हें मालूम है तो वो लिख करके हमें भेज दे कि प्रेम नगर और प्रेम गली है कहाँ।
कहाँ चली कहाँ चली कहाँ चली कहाँ चली कहाँ चली कहाँ चली। मम्मी ने पूछा कहाँ चली, डैडी ने पूछा कहाँ चली। मम्मी ने पूछा कहाँ चली, डैडी ने पूछा कहाँ चली। मैंने कहा मैं चली प्रेम गली बाबा प्रेम गली, प्रेम गली रे बाबा प्रेम गली। मेरी नींद उड़ गई है, मेरा चैन खो गया है। मुझे क्या हो गया है, मुझे इश्क हो गया है, मुझे इश्क हो गया है। मम्मी ने पूछा कहाँ चली, डैडी ने पूछा कहाँ चली। मैंने कहा मैं चली प्रेम गली बाबा प्रेम गली, प्रेम गली रे बाबा प्रेम गली। मेरी नींद उड़ गई है, मेरा चैन खो गया है। मुझे क्या हो गया है, मुझे इश्क हो गया है, मुझे इश्क हो गया है। ओ मम्मी ने पूछा कहाँ चली, डैडी ने पूछा कहाँ चली। कहाँ चली कहाँ चली, चली चली प्रेम गली। चली, डैडी ने पूछा कहाँ चली। कहाँ चली कहाँ चली, चली चली प्रेम गली। मुझे इश्क हो गया है। मम्मी ने पूछा कहाँ चली, डैडी ने चंदन का साया ओढ़े, चंदन की काया बोले हाँ। चंदन जो महकाए, चंदन जो बहकाए, नीमा सैंडल से त्वचा
विविध भारती दिल्ली FM 106.4 मेगाहर्ट्ज। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। और इस सुरीली धड़कन पे हम हैं आपके साथ सरिता और राकेश, और बोनस में तो बहुत सारी चीजें मिलती रहती हैं। और आपने देख लिया ना इस शरारती बालक की, इस गबरू जवान की जो शरारत भाई ऐसा है कि गांधीनगर थाने रिपोर्ट करनी पड़ेगी। ए मम्मी नु डैडी नु दस के गए प्रेम गली, मगर वापस नहीं आई ते उनकी करिए। हाँ। रिपोर्ट ते करनी पड़ेगी। गांधीनगर थाने च प्रेम गली पैंदी है किते, हाँ, है जी। तो मगर एक साथी ने कहा भैया प्रेम नगर ते प्रेम गली जड़ी है ना दिल्ली चो ही होके निकलदी और इत्थे ही हुंदी है। चल अच्छा। मान लेने हाँ, मैं भी गल ठीक ही है। हाँ, अपने दिल दी पुलिस नु ही भेजांगे फड़न वास्ते। कोई गल नहीं। अज मैं अपने घर दी गल नहीं दसनी, मैं एक दूजी गल दसनी। ए जेड़ी नागन है ना, इन्हें मैनू बड़ा कटिया है। गाना चलदा पिया सी ना जो डेमो है दे रही सी, उसके बाद मैनू कटदी रही। मैं हाय 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 करदा रहा ते मैं हुण ज्यादा घर जाके मैं हाया ही नहीं करना, क्योंकि फिर घर दी गल दसी ते फिर घर जाके भी मार पेगी। मैं ए दी गल दस देना। नील गिनते गिनते मैं नहीं थक जाऊंगी। हमारे साथी भाई ऐसा है कि कहते हैं, हमारे एक साथी ने मेल लिखी है। अच्छा। मेल में कहते हैं जी राकेश जी, सरिता जी, मैं कभी कभी बिल्कुल अकेला प्रोग्राम सुनता हूँ और कभी कभी मेरी धर्मपत्नी भी मेरे साथ होती है। मैं एक एक शब्द सुनता हूँ। अच्छा अच्छा। एक दिन आपने कहा था जी सरिता जी बैचलर है, अविवाहित है। इसी तो बात को लेकर हाँ, कहा तो सही सी ना। ओदा लॉजिक भी सुनना पहले। अच्छा सुनो, बताइए क्या हो गया। हाँ? क्या लगे जी, जो मेरी धर्मपत्नी सी ना, मेरी प्यारी प्यारी जड़ी, मतलब तुम्हारी नहीं धर्मपत्नी, जिन्होंने साथी ने लिखा है। कौन है साथी, ये जरा नाम? भैया उग्रसेन यादव जी ने। कहते मेरी मैडम यानी मेरी पत्नी में बहस होगी कि वो भी उस दिन प्रोग्राम सुन रही थी। कह रही थी जी सरिता जी की आवाज ऐसी लगती है कि अविवाहित नहीं है, मैरिड है। अच्छा, आवाज से भी पता चल जाता। ये एक नई बात मैंने जान ली भैया, कि आवाज से ही पता चल जाता है कि ये मैरिड है या अनमैरिड है। कॉन्फिडेंस भी कोई चीज होती है। नहीं तो मैं दसना, असि इत्थे इन्ने हसने हैं ना, पता चल जाता असि ब्याह होया। घर जाके ते असि हसदे। सोच लिए साथियों, जो यहाँ ब्याह करके स्टूडियो में बैठ करके हंस रहा है ना, वो विवाहित है। लेकिन आपने जो उग्रसेन जी ने जो बात कही ना, वो बिल्कुल सही है। थोड़ा सा और भी कंफ्यूजन है। कहते जी तुसी सरिता जी की उम्र दसी 16 साल। बिल्कुल जी, मैं 16 साल की, मैं 14 साल दी है। कहते ने अगर 16 साल दी ने तो फिर इन्होंने आरजे का इंटरव्यू क्यों दे दिता, क्योंकि ਉਹਦੇ वास्ते ते ग्रेजुएशन करनी पैंदी है। तो भाई कंफ्यूजन घनघोर है, घनघोर कंफ्यूजन है। बनाए रखिए साथियों, क्योंकि आपके दिल में भी एक बच्चा है, इनके दिल में एक बच्चा है, और मेरे दिल में तो युवा है। बिल्कुल 16 साल की कुड़ी 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 कुड़ी। हाँ, पै जा फिर आने पीछे भी। प्रेम गली जा रहा है और पीछे पीछे कुड़ी कुमारी है। और साथियों देख लो राकेश, इससे एक चीज और भी है कि हमारे बहुत सारे साथी कंफ्यूजन में रहते हैं। कहते हैं क्या ये बाकी में आप सब लाइव शो करते हो? बिल्कुल कोई स्क्रिप्टिंग नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती। बिल्कुल जी, ऐसे बिल्कुल जिंदा जागते ऐसे बैठे रहने हैं और ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ करते रहने हैं। और ਤੁਹਾਡਾ फोन भी चुक लेने हैं। बिल्कुल। और आपको इस बात का अंदाजा हो गया कि अभी अभी उन्होंने ये मेल भेजी, और मेल भेजते ही हमने उसे बता करके और आपके का जो कौतूहल था उसे भी हमने शांत कर दिया। और ये मगर भैया ऐसा ऐसी क्या कि असि ब्याह होए नहीं है, कल तो हंसांगे नहीं। बाय द वे तुम्हें क्या करना है? बाय द वे कुछ वादे करने हैं, उन्हें पूरा करना है, संग जीना है, संग मरना है। तो कर लो ना जो करना है, डोंट बॉदर मी। रियली? इशारा कोई लगता नहीं है मुझे, तुझसे प्यारा मेरा टेंशन
ਲੈ ਗੁੜੀਆ ਫੋਨ ਵੀ ਆ ਗਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਔਰ ਸ਼ੁਭਮ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਯਾਰ ਪ੍ਰੇਮ नगर तो ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ। अच्छा मैं नहीं अभी आने वाली हूँ प्रेम नगर में बैठे रहो इंतजार करते रहो है कुड़ी किसी और गली जा रही है और ये तो वही वाली बात हो गई। कौन सी वाली बात? कौन सी वाली? ये सुन लो ना। अब तो भैया प्रेम गली में जो भी बैठा हुआ इंतजार कर रहा है वही दीवाना होके यहाँ तक आ जाए तो यही बहुत है। और आने के लिए रास्ते तो हम बता देते, लेकिन जैसे कि उनका कौतूहल था ना राकेश की कैसे इन्होंने 16 साल के तो ग्रेजुएशन कर लिया। अरे भैया कितना आप सब न्यूज पढ़ते रहते होंगे कि छोटे छोटे बालक ने कोई 12 साल का कोई 13 साल का उन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है। मनु भी आज तक नहीं समझ आया। वैसे तो ऐसा है तू कदी कहनी है मैं ग्रेजुएशन कर लिया, कदी कहनी है मैं चौथी फेल हाँ। मनु खुद मैं कंफ्यूज हाँ। मैं तो कभी कभी क्या ही नहीं है कि मैं ग्रेजुएशन किया हुआ है। मैं तो क्या चौथी फेल हैगी हाँ, लेकिन मेरा इन्ना क्लेवर मेरे इतना कैलीवर इन्ना ज्यादा सी मेरे अंदर कि उन्होंने मैनू चुक के इत्थे बिठा दिता है। अच्छा हाँ थोड़ी खबर लेने वास्ते। अच्छा चलो जी ठीक है जी मेरी खबर ले ता तक तो एक सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है जी। सवाल पूछने के लिए भी तो आपको रास्ते बताने होंगे, लेकिन सवाल पूछने से पहले आप तुम पूछते रहना, मैं थोड़ा सा बाहर होकर के आऊंगी, लेकिन अपने साथियों को सचेत करके जाती हूँ कि भैया लोहड़ी है, लोहड़ी के लिए लकड़ी वकड़ी इकट्ठा कर लिया है। अगर इकट्ठा कर लिया है तो उसे थोड़ा सा सुखा भी लीजिए, वरना रात में जब आप लोहड़ी जलाएंगे ना तो धुआं धुआं होता जाएगा और जिनको सांस की प्रॉब्लम है उन्हें प्रॉब्लम होगी और उससे जो है ना प्रदूषण भी होगा। सरिता तो बड़ा सोच समझ के क्या करना है, ये बड़ा सोच समझ के निर्णय लीजिएगा। तो भाई ऐसा है कि अब ये जाके ये जो अपनी पीआर है ना सबको बताएगी कि कैसे करना है। हाँ। और मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा तो ठीक है भाई पूछूंगा, करो जी आगे उठते हाथ फेडर। आगे आगे तू तेरे पीछे पीछे हम। तो भाई ये गाने हम अब चलाएंगे, एक के पीछे एक आएंगे और आपको बताना है जी ये गानों के लेखक यानी कि गीतकार कौन है। बड़े ध्यान से गाने सुनिएगा, गीतकार आपको बताना है कौन है और भाई 2 तरीके से आपको जवाब देना है 530110। ये तो एसएमएस भेजने के लिए हमारा नंबर है, VBSD लिखिए स्पेस दीजिए और सही जवाब और नाम पता लिखकर हम तक रवाना कीजिए। और RJ विविध भारती ये हमारी ईमेल आईडी है, इस पे भी आप हमें भेज सकते हैं हमारे सवाल का जवाब। तो सवाल फिर से एक बार सुन लीजिए, ये गाने हम आपको सुनवा रहे हैं इनके गीतकार कौन है। मेरी जाना, अरे मैं हूँ तेरे ख्वाब का राजा। अरे लैला ओ मेरी लैला, अरे आजा मेरी बाहों में आजा। जाना ओ मेरी जाना, अरे मैं हूँ तेरे ख्वाब का राजा। अरे लैला ओ मेरी लैला, अरे आजा मेरी बाहों में आजा। नाज़नी गुलबदन आंखें हैं मैं पाना, देख
बाहों में आ जा। जाना अरे मैं हूँ तेरे ख्वाब का राजा। अरे लैला ओ मेरी लैला, अरे आजा मेरी बाहों में आजा। Yeah, बाबा। सोच ले मेरे बिना तेरा क्या है जीना बाबा। अरे और भी गुस्से में खिले तू हसीना, सोच ले मेरे बिना तेरा क्या है जीना। अरे जाना ओ मेरी जाना, अरे मैं हूँ तेरे ख्वाब का राजा। अरे लैला ओ मेरी लैला, अरे आजा मेरी बाहों में आजा। अरे जाना ओ मेरी जाना, अरे मैं हूँ तेरे ख्वाब का राजा। अरे लैला ओ मेरी लैला, अरे आजा मेरी बाहों में आजा। Thank you.
आप जो गाना सुन रहे हैं उस गाना के गीतकार कौन है ये आपको लिख करके भेजना है। हमने सवाल फिर से एक बार बीच में दोहरा दिया है, गीतकार कौन है, इन गीतों के उसका नाम लिख के हम तक पहुंचाना है।
दुनिया से डर जाए, मौत से पहले वो मर जाए। नाम उसी का जहां में रहेगा, काम निराला जो कर जाए। यारा यारा मरना तो सबको है, दुनिया है पानी, घड़ी जो भूल गई फिर नहीं आनी। यारा यारा जमाना हमारा तराना, हमने बनाया जहां को दीवाना। हम इस दुनिया के दम से नहीं है, अपने ही दम से है सारा जमाना। यारा यारा गुल वो खिलाएगी अपनी जवानी, घड़ी जो भूल गई फिर नहीं आनी। यारा ਹੁਣ ਬਹਿ ਜਾ ਬਿੱਲੀ, ਬੜੀਆਂ ਛਲਾਂਗਾ ਮਾਰ ਲੀਆਂ ਤੂੰ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਉੱਤਰ ਨੀਚੇ ਥੱਲੇ। ਭਾਈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ, ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਸੀ?
भाई देखिए साथियों, हमारे जो आप लोग श्रोता साथी सुनते रहते हैं कार्यक्रम को, और आप सबके लिए इतनी मेहनत, इतनी मशक्कत की जाती है यहाँ पे कि आप सब खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और इसी तरीके जो ये फिल्मी दुनिया है ना राकेश, इसमें हंसने मुस्कुराने के लिए और तरह तरह की फिल्मों को देखने के लिए जो प्लिंथ बनाना, जो नींव पड़ी है ना, वो इतनी मजबूत है कि वो कभी भी डगमगाती ही नहीं है। बिल्कुल, और डगमगाएगी भी नहीं। बिल्कुल। तो वैसे ही प्लिंथ ये लोग जो है गीतकार, संगीतकार हैं, और आज के जो गीतकार थे वो थे बावरा जी। बावरा जी, गुलशन बावरा जी हैं, और इन्होंने अपने लाइफ में इतना स्ट्रगल किया है, और कितनी छोटी उम्र से इन्होंने फिल्मों को ज्वाइन कर लिया था। ये इसके बारे में तो बातें होती ही रहती हैं, लेकिन फिलहाल हमने ये बता दिया कि इन सारे गीतों को लिखने वाले गुलशन बावरा जी थे। जी, बावरा होके लिखते थे वो। जी बिल्कुल ही। तो भाई ये सही जवाब दिया अब्दुल रहमान निगत प्रवीण ने वाई ब्लॉक मंगोलपुरी से, और सुनील रस्तोगी रामकिशन ने रोशनारा रोड से, और बहुत सारे जवाब आए सरिता इसके अलावा भी। जी। सिराज मिथुन, रानी बेगम, जेबा और तराना ने जवाब ठीक दिया है। अरविंद पाल जी ने गुरुग्राम दयानंद कॉलोनी से सही जवाब दिया है। इसके अलावा आशा सरदाना जी ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया। भाई अंग्रेजी भी लिखे, मैं थोड़ा पढ़ दिया। हाँ बिल्कुल जी। हैप्पी लोहड़ी टू आवर बबनी एंड जवान, यू गाइस कम्प्लीमेंटेड ईच अदर सो वेल, योर वॉइसेज आर सो स्वीट एंड इंटॉक्सिकेटिंग दैट आई हैव बिकम सो एडिक्टेड टू, आई मिस माई डे इफ आई कांट लिसन टू योर प्रोग्राम, माई हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन एंड बिग बिग थैंक्स टू यू फॉर योर ऑल एफर्ट्स टू एंटरटेन अस। भाई शुक्रिया जी। जवाब भी है ना, बिल्कुल ठीक है। मैं अंग्रेजी पढ़ ली, ठीक बोली ना? ठीक ए से लेके जेड तक पढ़ लीजिए, और अपने आप हाँ। भाई ये मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत उर्मीन, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान और अबहान जो है, इन्होंने भी बिल्कुल ठीक। अच्छा, उसने बाकी परिवार के सदस्य नहीं लिखा यहाँ पे। प्रकाश गोगिया जी ने भी सही जवाब दिया है जी। ये लिखने वाले हैं जी श्रीपाल गोयल और सोनम गोयल बहादुरगढ़ हरियाणा से, इमरान अंसारी, शबाना अंसारी, इफरान अंसारी लोनी गाजियाबाद से, उग्रसेन यादव जी है जी, बिल्कुल ठीक जवाब है। ये है दिलावर खान हसीना बानो रघुवीर नगर से, गांव घिटोरनी नई दिल्ली से साबिर हुसैन मिदासी, मोहब्बत बेगम, कुछ और नाम भी हो सकते हैं सरिता? नहीं, बस दो ही नाम है। इन्होंने भी बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। ये है जी उत्तम नगर से बोधराज खोलवाल, और कमला रानी जी हैं। कमला रानी जी हैं साथ में जी। भाई इन सब के जवाब बिल्कुल ठीक है, तो मैं कहता हूँ जी तालियां ते बजाई दियो। जी बिल्कुल, ताली बजा देते हैं साथियों। और देखिए कितना अच्छा लगता है ना कि जब हमारे साथी जो हैं बहुत शिद्दत से सुन रहे होते हैं और सही सही जवाब भेजते हैं। तो गलत जवाब भेजते हैं तो कोई हमें दुख नहीं होता है, क्योंकि हमें ये लगता है कि भैया आपने जो एग्जाम के क्वेश्चन थे ना उसे अटेम्प्ट तो किया ही है उसमें, और जवाब भले ही गलत हो जाए लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और आप इसी तरह से जवाब भेजते रहिए, जवाब भेजते रहेंगे तो हर रोज गलत नहीं हो सकता है। ये तो हम मान के चलते हैं ना, किसी दिन तो बिल्कुल ठीक हो गई जी। अपने सपनों को पूरा करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ, जो लाए हैं होम लोन्स, कार लोन्स, एजुकेशनल लोन्स और होम लोन्स इजी टेक ओवर, लो इंटरेस्ट रेट, 0 प्रोसेसिंग फी और इंस्टेंट सैंक्शन के साथ। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अच्छे लोग, अच्छा बैंक। बिजनेस भी जिंदगी की तरह होता है, अगर सही साथ मिल जाए तो खुशियाँ ही खुशियाँ। जैसे बिजनेस में मेरा साथी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, प्रोवाइडिंग बिजनेस लोन्स और मुद्रा लोन फॉर मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, ट्रांसपोर्टर्स, प्रोफेशनल्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, इंक्लूडिंग मेडिकल प्रोफेशनल्स एंड मुद्रा उद्यमी, विद लो इंटरेस्ट रेट, रिलैक्स्ड नॉर्म्स एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फैसिलिटी बाय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आप सुन रहे हैं विविध भारती का दिल्ली केंद्र FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। भाई आपके साथ है सरिता और राकेश। समय रह गया बहुत कम और हमें जाना है समय से थोड़ा पीछे, है ना जी। 11:43 और 45 सेकंड हो गए हैं। और देखिए कि जितना आप सब बेताब होते थे ना, आप सब भी बार बार कहते थे कि और थोड़ा समय बढ़ा दिया जाए इस कार्यक्रम का, हमें बहुत मजा आता है। और खास करके जो घर में महिलाएं बैठी हुई ना, वो जब सुनती है तो कहती है कि भैया ये तो सारा दिन प्रोग्राम चलता रहे। तो हमने 10 मिनट तो और बढ़ा दिया है, लेकिन जैसे आपका दिल धड़कता था ना, वैसे हमारा भी धड़कता है जब जाने का वक्त हो जाता है। हाँ जी, तो अब दिल को धड़काते रहते हैं और भाई थोड़ा सा आगे बढ़ते रहते हैं। जी हाँ, कुछ जानकारी की बातें फिल्मों से जुड़ी हुई। शक्ति सावंत
बस एक नाम ही कह देना बहुत है। जैसे इनका नाम हमने अपनी जुबान से निकाला, हमारे साथियों को बहुत सारी इनकी बनाई हुई फिल्में जिसे इन्होंने प्रोड्यूस की थी और डायरेक्ट भी किया था, याद आ गई होंगी। जैसे एक दो फिल्में मैं भी बता देती हूँ, हावड़ा ब्रिज, अमर प्रेम, आराधना, कटी पतंग, कश्मीर की कली, अमानुष, ऐसी यादगार फिल्में हैं तो कौन इन्हें याद नहीं करेगा। आज के दिन यानी 13 जनवरी 1926 को इनका जन्म हुआ था और ये हमसे जुदा हो गए 9 अप्रैल 2009 को। इनके बारे में कभी बहुत सारी बातें करेंगे सरिता, लेकिन अभी इनको याद कर लेते हैं। इनकी फिल्म का एक गीत सुनकर साथ में ये भी बता देते हैं कि जो भुलाए ना बने कार्यक्रम हम पेश करते हैं ना शाम के मंगलवार के दिन में, तो इसमें इनके ऊपर पूरा प्रोग्राम हमने पेश किया है और 2 सीरीज में किया हुआ है। कभी मौका मिलेगा तो फिर हम आपको जरूर वो सुनवाएंगे, लेकिन फिलहाल तो सुनवाएंगे ये गाना। आँखों की जुबान में दिल ने कुछ कहा है, आँखों की जुबान में दिल ने कुछ कहा है। तेरे मेरे बीच में कुछ हो गया है, आँखों की जुबान में दिल ने कुछ कहा है, आँखों की जुबान में दिल ने कुछ कहा है। कसूर है ना मेरी खता है, आँखों की जुबान में दिल ने कुछ कहा है। तेरे मेरे बीच में कुछ हो गया है, आँखों की जुबान में दिल ने कुछ कहा है। कितने पार फिर भी दूरी है, ऐसे मिलने में क्या मजबूरी है। हम हैं कितने पार फिर भी दूरी है, ऐसे मिलने में क्या मजबूरी है। थोड़ी सी दूरी बहुत जरूरी है, क्योंकि इंतजार में प्यार कम होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अब आप मुगली घुट्टी 555 हमारी ऑनलाइन वेबसाइट mg555.com पर भी खरीद सकते हैं। सरिता, अब हम हैप्पी बर्थडे कहते हैं एक मशहूर संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा जी को। उनका आज ही के दिन सन 1938 में जन्म हुआ था। इनके नाम से कौन परिचित नहीं है, हैप्पी बर्थडे जी। और मैं ये कह देता हूँ जी, संतूर की जो लोकप्रियता है ना सरिता, शिव कुमार शर्मा की, पंडित शिव कुमार शर्मा जी की वजह से ही है। इनका जन्म जो है ना जम्मू में हुआ था और इनकी माता चाहती थी कि ये शास्त्रीय संगीत को संतूर पे बजाने वाले पहले व्यक्ति बने, संगीतज्ञ बने। तो इन्होंने 4 वर्ष के जब थे तभी अपने पिता से शास्त्रीय गायन और तबला वादन सीखना शुरू कर दिया था और उन्होंने जो है 13 वर्ष की आयु में संतूर सीखना शुरू कर दिया था और अपनी माँ का सपना पूरा किया। इस तरह से उन्होंने पहली प्रस्तुति उनकी मुंबई में सन 1955 में हुई थी और शिव हरि की जोड़ी को तो कौन नहीं जाता फिल्मों में सरिता। उनमें एक है शिव कुमार, पंडित शिव कुमार शर्मा और दूसरे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। तो इन दोनों ने मिलकर बहुत ही मधुर संगीत दिया फिल्मों में। कुछ फिल्मों के नाम में ले लेता हूँ, फासले, सिलसिला, लम्हे, चांदनी, डर। और भाई शिव कुमार शर्मा जी को कई पुरस्कार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मिले, उनकी चर्चा भी कर लेते हैं। सन 1985 में उन्हें अमेरिका के बाल्टीमोर शहर की सम्माननीय नागरिकता प्रदान की गई थी। 1986 में शिव कुमार शर्मा को
संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1951 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया और सन 2001 में उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सरिता, तो उनको फिर से कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। मेरे ख्वाबों की तस्वीर है तू, बेखबर मेरी तकदीर है तू, मेरे ख्वाबों की तस्वीर है तू, बेखबर मेरी तकदीर है तू, तू किसी और की हो न जाना, कुछ भी कर जाऊंगा मैं दीवाना, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। बिजनेस भी जिंदगी की तरह होता है, अगर सही साथ मिल जाए तो खुशियाँ ही खुशियाँ, जैसे बिजनेस में मेरा साथी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। Providing business loans or mudra loan for manufacturers, traders, service providers, transporters, professionals and self-employed, including medical professionals and mudra udyami with low interest rate, relaxed norms and online application facility by Union Bank of India. सरिता, एक और महान निर्माता निर्देशक को हम याद कर लेते हैं और उनको सम्मान जो है ना याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो 8 फिल्में बनाई ना सरिता, 8 को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और उड़िया फिल्मों के ये प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक थे मनमोहन महापात्र, जो आज के दिन पिछले साल 2020 जनवरी में हमसे जुदा हो गए थे। इन्होंने जो 8 फिल्में बनाई थी, सीता रति इनकी पहली फिल्म थी जो 1976 में रिलीज हुई थी। इसी फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर मजी पाझा, निशिधा स्वप्ना, कलांता, अर्पणा, निर्भा झाड़ा, भीना समाया के लिए लगातार 8 राष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिले थे। और उनकी कृति निर्भा झाड़ा से राष्ट्रीय पुरस्कार जो उनको मिला था वो हमेशा याद उन्होंने रखा। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार भी इनको मिला था भीजा मतीरा स्वराग फिल्म के लिए सरिता। और इन्होंने हिंदी फिल्मों का भी निर्देशन किया जिसमें बिट्स एंड पीसेस बिल्कुल एक लीक से हटक की फिल्म थी सरिता। मैंने इस फिल्म को थोड़ा देखा है, हटके बिल्कुल लीक से हटके बिल्कुल एक अलग सब्जेक्ट था, मैंने इसको देखा है। ये मुझे याद है 2013 के करीब करीब ये रिलीज हुई थी। और इसके अलावा एक मोहरे फिल्म थी उसका भी निर्देशन इन्होंने किया था। तो हम इनको नमन करते हैं इनके सारे सिनेमा जगत को कंट्रीब्यूशन के लिए।
धुंधली घुट्टी 555 हमारी ऑनलाइन वेबसाइट mg555.com पर भी खरीद सकते हैं। बिजनेस भी जिंदगी की तरह होता है, अगर सही साथ मिल जाए तो खुशियाँ ही खुशियाँ। जैसे बिजनेस में मेरा साथी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, Providing business loans or mudra loan for manufacturers, traders, service providers, transporters, professionals and self-employed, including medical professionals and Mudra Udyami with low interest rate, relaxed norms and online application facility by Union Bank of India. और साथियों, अब तो हमारे जाने का वक्त हो गया 11:55 और 45 सेकंड हो गई यार। तो थोड़ा एक बार मेरे को नाच के और दिखा दे तू। अरे नाचने उचने का जो बात है ना, वाकई में मेला जिसे कहते हैं ना कि जब बहुत ज्यादा भीड़ होती है, बहुत ज्यादा लोग होते हैं, गैदरिंग होती है, उत्सव मनाया जा रहा होता है, तो वहां पे नाचने का अलग ही मजा है। और ये जो गाना आपने चलाया है ना, ये एक मेला फिल्म का गाना है। तो मेला जो शब्द था ना, वो हमारी जिंदगी से कहीं गायब ही हो गया यार। कोरोना के समय में तो बिल्कुल ही गायब हो गया। लेकिन हम मेले लगाएंगे, समय बदलेगा, फिर से हम मेले लगाएंगे, सब मिलेंगे और पार्टियां करेंगे और नाचेंगे गाएंगे भाई। आई कहाँ से ओ दिलरुबा, जादू सा तेरा सब पे चला, अरे दीवानों को ना ऐसे चला, यूं ना दिलों पर छुरियां चला। बाबा जरा बच और किस चीज तो बचना है, भगनी दसेगी। भैया सबसे पहले तो तुम बच लो, सपेरे ने जादू दिखा दिया, उसने कह दिया कि भैया जाओ सपेरे तू जादू दिखा। तो भैया आप लोग जहां भी बैठे वहां बैठ करके बीन उन मत बजाइएगा, इसी को बीन बजाने दीजिए। और ये कल आएगा फिर 10 बजे और आकर के बीन बजाना इसने शुरू कर देना है। तो हमने कहा कि अभी मौके का फायदा उठा लेते हैं और हमने अपने नाच नृत्य डांस जो भी आप कह ले कर लिया। लेकिन अब जो कहने वाली बात है वो ये है कि भाई तो नहीं SMS का ख्याल रखिएगा। और हम तो नहीं कह रहे हैं, हम तो नहीं आवाज को तो नहीं कर लेते हैं 13 साल का वाला। तो नहीं SMS से बच के रहिए आप लोग, ठीक है ना। और SMS बोले तो सैनिटाइज करिएगा, मास्क को पहनिएगा और सोशल डिस्टेंसिंग का फायदा उठाइएगा। तो भाई मैं कहांगा जो तो दिली चाहे वो करो, जो अपने दिली करना चाहते हो वो करो भाई। भाई जिंदगी च रिदम बनाए रखो, एवं नचते टपते रहो और भाई अपना मास्क ना लाओ और जदों टाइम मिले 20 सेकंड लिए अपने हथा नु चंगी तरह साबन नाल माल के तो और मैं उनका आंगा टाटा बाय बाय सत श्री अकाल जी। प्रणाम जी प्रणाम, सादर प्रणाम। सांसों में है चिंगारियां, सीने में कोई चुभन है, नस-नस में जागी अजन है। रोक न तू इस आग को, जलने दे जो भी अगन है, देख जमाना मगन है। तेरी कलेजे में कोई तीर है गड़ा, चढ़